नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं तार सप्तक के कवियों की रचनाएं। ठीक है, हमने इसके पहले सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की रचना जो थी हमने उसको जाना था। अब आज जान रहे हैं रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे और नेमिचंद जैन की रचनाओं का विवरण, जो कि क्रमागत है दोस्तों और परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और आप लोग बिल्कुल यह मान लीजिए, यह क्या है जो कहते हैं ना कि मानक बुक, उसी के आधार पर यह है। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, हो सकता है मिस प्रिंटिंग अगर हो गया तो उसके जिम्मेदार तो भाई क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कवि आते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। उनकी रचनाओं को हमने देख लिया। अब जानते हैं रामविलास शर्मा की रचना। और सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमने परिचय आपको बताया था, लेकिन हो सकता है आपने याद ना किया हो, तो फिर से जान लेते हैं। 1912 में इनका जन्म होता है और सन 2000 ईस्वी में इनका निधन। ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाएं, ये दोस्तों रचनाएं केवल रचनाएं नहीं हैं, ये काव्य संग्रह भी हैं। ठीक है, रूप तरंग 1956 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और वहीं उनकी रचना है सदियों के सोए जाग उठे। ठीक है, सदियों के सोए जाग उठे 1988 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और उसके पश्चात उनकी रचना है इस अकाल वेला में, जो कि 1988 में अभी प्रकाशित होती है। और अंत में इनकी रचना है बुद्ध वैराग्य एवं प्रारंभिक रचनाएं, जो कि 1997 ईस्वी में प्रकाशित होती हैं। ठीक है, उसके पश्चात अगले कवि आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी एक कविता है दोस्तों, अंधेरे में, जो कि बहुत ही अच्छी कविता है। ठीक है, आपको उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, और इनका जन्म होता है 1917 और मृत्यु या निधन आप कह लीजिए 1964 ईस्वी। ठीक है, और इनका जो काव्य संग्रह है, बहुत अच्छा काव्य संग्रह है। चाँद का मुँह टेढ़ा है 1964 ईस्वी में प्रकाशित। और भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी में प्रकाशित। उसके पश्चात आते हैं अगले कवि प्रभाकर माचवे। ठीक है, तो प्रभाकर माचवे के विषय में सबसे पहले यह जान लेना उचित है उनका जन्म कब हुआ। तो उनका जन्म होता है आपका 1917 ईस्वी और उनका निधन होता है 1991 ईस्वी। और इनकी जो रचनाएं हैं तो दोस्तों उतनी कुछ खास परीक्षाओं में नहीं आती हैं। सबसे ज़्यादा यही आ जाता है मेपल, और इसका प्रकाशन वर्ष पूछ लेता है, तो उसका है मेपल का प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी। और उनके दो और हैं स्वप्न भंग और अनुच्छड़। ठीक है, उसके पश्चात अगले कवि हैं नेमिचंद जैन, जो कि प्रमुख कवि हैं दोस्तों। और इनका परिचय यह है कि इनका जन्म 1919 में होता है और निधन सन 2005 ईस्वी में होता है। तो दोस्तों, इनकी रचनाएं एकांत 1973 में प्रकाशित, अचानक हम फिर 1999 में प्रकाशित। तो दोस्तों, आपने देखा ये तार सप्तक जो प्रथम है, आप उसे प्रथम तो कहेंगे नहीं, तार सप्तक कहेंगे। तो तार सप्तक के तीन कवि नहीं, एक दो तीन चार कवि इसमें सम्मिलित हैं। कितने कवि? चार। और एक कवि को हमने पहले ही बता दिया, यानी कुल मिलाकर 5 कवियों की रचनाएं हो चुकी हैं। तो चलिए अब एक बार फिर से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में इसको पढ़ लेते हैं। जैसे रामविलास शर्मा, रूप तरंग 1956, सदियों के सोए हुए जाग उठे 1988, इस अकाल वेला में 1988, बुद्ध वैराग एवं प्रारंभिक रचनाएं 1997 ईस्वी, गजानन माधव मुक्तिबोध, चाँद का मुँह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाक धूल 1980, प्रभाकर माचवे मेपल 1965, स्वप्न भंग और अनुच्छड़, नेमिचंद जैन एकांत 1973, अचानक हम फिर 1999। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम अगले कवियों के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।